उस वजह से हम लोग आज कुछ थोड़ा पीछे रिपीट करेंगे, जिन मेंबर्स ने आज हमें जॉइन किया वो कल नहीं थे, तो वो समझ जाएँ और उसमें जस्ट हम ये रिपीट करेंगे कि गुस्सा हमें कैसे पागल करता है और हमारी बॉडी को क्या इफ़ेक्ट्स डालता है, ठीक है? तो क्या होता है, हमारी थॉट्स चेंज होती हैं, उसके बाद हमारे ब्रेन को मैसेज आता है कि लेट गेट मेट, इसको पागल करें। उसमें क्या होता है, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मैसेज आता है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बॉडी का, वो पार्ट, वो हिस्सा, वो सिस्टम जो वो अमल को कंट्रोल, ऐसे अमाल को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हार्मोनल कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। केमिकल, हमारे ब्लड में केमिकल, हमारी हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर और हमारी ब्रीथिंग, हमारे सेंसेस और हमारे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली हमारा ब्रेन इनको मैसेजेस पहुंचाता है। क्या होता है, जब हमें गुस्सा आता है, हमारा केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, हमारी ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाती है, हमारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है। कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होने से हमारा क्या होता है कि हमारा जो है फैट्स स्टिमुलेट करते हैं और जिसे कहते हैं कि खून सटता है, वैसे खून सटता है, ठीक है? इसको थोड़ा रैपिडली इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि कल हम लोग ये बाइंड अप कर चुके हैं, ठीक है? हमें क्या कहते हैं, गुस्सा क्या है? गुस्सा इज़ जस्ट लाइक अ स्लो पॉइज़न। अगर आप कंप्लीट सेशन अपने माइंड में नहीं रख सकते और इट्स नॉट पॉसिबल, और हम लोगों में इतनी कैपेबिलिटीज़ तो है नहीं कि हम उनको नोट करें या फर्दर यूज़ के लिए रखें। जैसे मिस्टर साद ने बताया कि हमें नोट्स रखने चाहिए अपने पास। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि आप सिर्फ़ 2 जो जुमले हैं अगर अपने ज़हन नशीन कर लें और उनको अपने दिमाग में बिठा लें, तो कुछ हद तक आपका गुस्सा जो कंट्रोल हो सकता है। एक ये कि गुस्सा स्लो पॉइज़न है। ये स्लोली आपकी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करता है। और गुस्सा कैसे अफ़ेक्ट होता है, किस तरह ये दूसरों को अफ़ेक्ट करता है, इज़ जस्ट लाइक अ स्मोकिंग। जैसे एक सिगरेट पीने वाला इंसान है, वो सिगरेट पी रहा है, उसका 70% इफ़ेक्ट पैसिव स्मोकर को जा रहा है कि जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहा। इसी तरह हमारा जो एग्रेशन है, हमारा एंगर है, वो भी ऐसे ही है कि उसका इफ़ेक्ट 70% उस पर्सन को जा रहा है जो आपका एग्रेशन बेयर कर रहा है, और उसके अंदर 100% चांसेस हैं कि एक टाइम पे आपसे ज़्यादा एग्रेशन आ जाए, ठीक है? हमारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होता है हमारा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होता है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होता है, हमारी आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड है वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड क्लॉट होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ये लिखा है केमिकल्स एंड किल्स। जो हमारा गुस्सा है वो हमें एक ज़हर की तरह अफ़ेक्ट करता है। जैसे स्लो पॉइज़न अफ़ेक्ट करता है, ऐसे ही अफ़ेक्ट करता है। ओके, अच्छा, अब कल मैं आपको बार-बार ये कह रही थी कि आपने अपने इमोशंस को कभी भी सुपरप्रेस नहीं करना। आपका जो भी इमोशन है, सिगमंड फ्राइड एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बात थ्योरी में अपनी बताई थी कि आप जिस भी इमोशंस या फीलिंग को सुपरप्रेस कर लेते हैं, वो अगले फ्यूचर में आने वाले दौर में आप पे ड्रामेस्टिक इफ़ेक्ट डालती हैं आपकी लाइफ़ और आपकी पर्सनैलिटी में। उसका बहुत गलत इफ़ेक्ट आता है। इसमें हमने क्या करना होता है कि हमें अपने थॉट्स को मैनेज करना होता है, अपने इमोशंस को। स्लाइड्स नेक्स्ट शो हो रही हैं? एनीवन देयर? ओके, वेट। ओके, आपने क्या करना है, आपने अपने एंगर को कभी भी सुपरप्रेस नहीं करना कि यहाँ, और मैंने भी स्टार्ट से लेके अब तक मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपने अपने गुस्से को ख़त्म करना है। आप अपने गुस्से को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए आप 3 स्टेप्स मेथड यूज़ कर सकते हैं कि गुस्सा आने से पहले, बाद में और गुस्से में आपने क्या करना है। तो आपने अगर अपना गुस्सा दबा लिया, आप अपने अंदर जलते-कुढ़ते रहे, तो उससे क्या इफ़ेक्ट आएँगे, आपके अंदर कड़वाहट आ जाएगी कि अगर आपको फ्यूचर में कभी किसी से बात करनी पड़े, तो आप में कड़वाहट ज़्यादा होगी। आप एक जस्ट लाइक अ स्नेक, जब भी बोलेंगे ज़हर ही उगलेंगे।
ठीक है? आप में डिप्रेशन ज़्यादा आ जाएगा। आपका जो डिप्रेशन लेवल है ना, अगर हम डिप्रेशन को देखें उनके मेन काज़ेज़ के अंदर आपका एंगर आता है और एंगर भी वो जो आप अपने पास्ट में दबा चुके होते हैं, वो डिप्रेशन का बाइस भी बनता है, ठीक है? आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है, आप हार्ट पेशेंट बन जाते हैं और भी बहुत से ऐसे डिज़ीज़ जिनके अगर रूट काज़ेज़ देखे जाएँ, तो वो एंगर हैं। हमारे पास नेक्स्ट है वेज़ टू मैनेज एंड एक्सप्रेस एंगर। अच्छा, कि आपने अपने एंगर को ख़त्म नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं है, उसको मैनेज करना है। जो भी चीज़ किसी भी वर्ड को देखें, अगर आप अपने इमोशन को देखें, तो अगर चीज़ें मैनेज करके चली जाती हैं, तो उनके इफ़ेक्ट, उनके आउटकम अ, हमारे पास अच्छे आते हैं, ठीक है? हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि आप में आना रवि इख्तियार करें, कि आपने ना ज़्यादा गुस्सा करना है, ना आपने ज़्यादा कम गुस्सा करना है, आपने दरमियान वाला वे निकालना है ताकि आपका जो इमोशन है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपका गुस्सा है, वो एक्सप्रेस भी हो जाए और वो दूसरों को भी हार्म ना करे, वो आपको भी हार्म ना करे, ठीक है? इसके लिए 2 रूल्स अपनी लाइफ में अगर आप बना लें कि हर चीज़ जितना डू नॉट स्वेट द स्मॉल स्टफ, कि हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ पे फ़ोकस करने वाली नहीं होती। कि जैसे कल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही थी कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि भई अच्छा आप प्यारी लग रही हैं, बट आपके बाल नहीं प्यारे लग रहे, तो आपने क्या करना है? अगर आप एक आपकी पर्सनैलिटी में ऑप्टिमिज़्म है, तो आप क्या कहेंगे चलें ठीक है, मैं खुद तो प्यारी लग रही हूँ, बाल नहीं प्यारे लग रहे तो क्या हुआ? लेकिन अगर आप में पेसिमिस्टिक लेवल जो हाई है, तो आप पूरा फंक्शन बस इस बात को सर पे सवार करके बैठे रहेंगे कि नहीं मेरे बाल नहीं प्यारे लगे। तो ये कि हर छोटी चीज़ फ़ोकस करने वाली नहीं होती। नेक्स्ट कि मोस्ट मैटर्स आर स्मॉल स्टफ। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हम फ़ोकस कर रहे होते हैं, वो फ़ोकस करने वाली बेसिकली होती ही नहीं है। जैसे अगर आप प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, अगर आपको एक क्लासरूम में आपको प्रेज़ेंटेशन देनी है, तो पीछे से किसी फ्रेंड ने या किसी फेलो ने बोल दिया कि प्लीज़ इसको दोबारा रिपीट कर दें। तो आपने क्या कहना है, नहीं मैं कर चुकी हूँ रिपीट, मैं इसको नेक्स्ट रिपीट नहीं करूँगी। और फिर अगर उसने आपको कोई सडन रिस्पॉन्स दिया तो आपने अपना वो अपने माइंड में बिठा लिया और बाद में उस पे जलते-कुटते रहे कि भई इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो क्या आप जस्ट लेट इट गो, अगर हो गया तो जाने दें, दैट्स ऑल। ये 2 कुछ चीज़ें होती हैं कि आपने उनको जस्ट कहना है कि लेट इट गो, बस इनको जाने दें। और अगर हम ये चीज़ माइंड में बिठा लें तो बहुत सी जो है चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर एंगर की बात करें और भी बहुत सी लाइफ़ के इंसिडेंट्स, अगर हम उनको ये बोलें कि ठीक है भई हो गया तो होने दें, नेक्स्ट फिर देखें। अच्छा, अगर आप गुस्सा करने वाले इंसान हैं, तो आपने कैसे स्टार्ट करना है? कल हफ्सा हमसे पूछ रही थी कि अगर मैं गुस्सा करती हूँ, अगर कोई और गुस्सा करता है, तो हम उसको कैसे मैनेज करें? तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या लेना है अपनी लाइफ़ का? सॉरी मैं यहाँ इंटरप्ट करके मैं आपको जितने स्टेप्स बताऊँ, उसमें 3 स्टेप्स मेथड सबसे पहले यूज़ करते हैं। आपने अगर अपने एंगर को मैनेज करना है, तो आपने एंगर को मैनेज करने की 3 स्टेजेस हैं। आपको पता है आप किस स्टेज पे अपना कैसे एंगर मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुस्सा आने से पहले आपने क्या करना है, ठीक है? नेक्स्ट आपको गुस्सा आ गया तो आपने क्या करना है? थर्ड जब गुस्सा हो गया, वो इवेंट हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है? इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, क्योंकि गुस्सा तो ख़त्म करना ही है। हम रिश्ते ख़त्म नहीं कर सकते, हम प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं कर सकते, गुस्सा ख़त्म करना है, तो गुस्से को मैनेज करना ही है। तो ये आप पे है कि आप गुस्सा आने से पहले उसको मैनेज करते हैं, जब गुस्सा करें। लेकिन जो दरमियान वाली स्टेज है, इस पे फ़ोकस करना मुश्किल है। कोई रीसेंट रिसर्च भी कोई ऐसी नहीं मिली कि वो कोई व एक टेक्नीक बता दे कि जो प्रॉपर यूज़ होती हो जब आपको गुस्सा आया हो। बेहतर ये है कि जब आपको गुस्सा आने से पहले आपको रूट कॉज़ेज़ पता हो या गुस्से आने के बाद आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है? अगर गुस्सा आ रहा है तो आप उसमें जस्ट कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये 3 स्टेप्स हैं, इसमें आपने देखना है कि आपने अपने गुस्से को कैसे मैनेज करना है, ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या लेना है अपनी लाइफ़ का कि अगर आप एक गुस्से वाले इंसान हैं, आपको गुस्सा आता है, तो आपने क्या करना है, अपनी जो हैबिट्स हैं ना, उनको चेक
वर्क ऑन चैलेंजिंग योर हैबिट्स। आपने अपनी हैबिट्स को चैलेंज करना है। हैबिट्स को कैसे चैलेंज करना है? कुछ लोग होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, ज़हर उगलने की आदत होती है। उन्होंने अगर कहें ना, उनको टॉन्टिंग बहुत गुस्सा जो होता है ना, तंज़िए अल्फ़ाज़ वो जैसे कि कुछ आंटियाँ मोहल्ले में होती हैं, या अगर हम बोलें कि क्लास में कोई ऐसा बंदा है कि भई उसने जब बोलना है गलत ही बोलना है। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपको जो हमारा माइंड का पार्ट है ना, एक पार्ट, उसको पता होता है कि आप गलत कर रहे हैं या ठीक। कभी सेल्फ एनालिसिस करके देखिएगा, एक काम गलत करके कुछ टाइम बाद आपका माइंड आपको बोलेगा कि यू डिड रॉन्ग, आपने गलत किया है। क्योंकि हमारे माइंड को लाने इतनी कैपेबिलिटीज दी हैं, इतनी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल पर्सन, अ, बहुत से बार मेरे साथ तो ऐसे होता है, और वैसे माइंड का पार्ट भी है, तो ये ऑब्वियसली लाज़मी है, बट इसके लिए आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है। जो लोग एनालाइज़ करते हैं खुद को, कि हमारा माइंड हमें बता रहा होता है कि आपने पास्ट में ये गलती की है, ये अप टू यू कि अब नेक्स्ट आने वाले इंसिडेंट्स में या नेक्स्ट आने वाले जो वाक़यात हैं, उसमें आपने खुद को कैसे मैनेज करना है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने गुस्से में अपने आप को कंट्रोल करना है, आपने अपने हैबिट्स को चैनलाइज़ करना है। जब भी हम अपनी हैबिट्स को चेंज या चैनलाइज़ करते हैं, यानी कि चैलेंज देते हैं अपनी हैबिट्स को, वो ऑटोमैटिकली चेंज होने लग जाती है। जब आपको पता चल गया आपने गलती की है, आपने स्टफ़ कर लेना है माइंड के अंदर कि भई नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो जाए, मैंने ये गलती रिपीट नहीं करनी। इसमें ये होता है कि इंसान है ना, अशरफुल मखलूक़ात हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो क्या होता है, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो अगर मैंने वो गलती 10 गुना की है, तो उसमें मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो 8% 5% तक आ जाती हैं। कंप्लीट आप अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये चांस होता है कि आपकी वो गलती करने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर तो जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही थी कि भई कोई इंसान आपका गुस्सा क्यों बर्दाश्त करे? आपकी फ्रेंड है, मदर है, फादर हैं, आपका कोई भी ऐसा रिश्ता जिस पे आप वो गुस्सा जाके कर लेते हैं, वो आपका गुस्सा क्यों बर्दाश्त करे? अच्छा, उसमें क्या होता है, यह नंबर तेरा तो नहीं मेरा, चल देखते हैं। मिस्टर फैसल, कैन यू प्लीज़ म्यूट योर माइक? ओके, अच्छा, तो जैसे है, एंगर इज़ लाइक सेकंड हैंड स्मोक, क्या इट कैन किल अ नॉन हॉस्टाइल पर्सन। जैसे कि एक स्मोकिंग है, अगर आप स्मोकिंग की रिसर्च देखिए, उसमें ये है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आपके साथ जो पैसिव स्मोकर बैठा है ना, उसके लंग्स को 70% इफ़ेक्ट होगा। कि अगर आप उसके लंग्स को स्टडी करें, तो उसके लंग्स में 70% ऐसे केमिकल्स मिलेंगे जो स्मोकर्स के लंग्स में मिलते हैं, हालाँकि वो स्मोकिंग नहीं करता। इसी तरह जो इंसान जो लोग आपके इर्द-गिर्द हैं, इवन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ, बॉस, एक बॉस या लीडर की बात करें, अगर वो गुस्सा करने वाला, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला, उसको हर टाइम आदत है कि वो अपना गुस्सा अपने मेंबर्स पे निकालता है, तो उनके मेंबर्स में ऑटोमेटिकली गुस्सा करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? अब क्या कहते हैं, लर्निंग टू मैनेज एंगर कैन बी आवर लाइफ सेवर। ये टेक्निक्स यूज़ करके आप अपने आप को भी बचा सकते हैं, आप दूसरों को भी बचा सकते हैं। ओके, हाँ, अच्छा, अब कुछ टेक्निक्स हैं, अगर स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे आप अपना गुस्सा मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने आप को देखना है कि आप किस स्टेज पे अपने गुस्से को ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं। क्या आप गुस्सा आने से पहले कुछ ऐसी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ लगा सकते हैं कि आपको गुस्सा ना आए? फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर आपको पता है आपकी अपनी फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई है, किसी बात पे आपकी बहस हो गई है, ठीक है? तो आपको पता है कि मैंने इसको ये जवाब दिया था, मेरी गलती थी, ठीक है? तो आपने अपना गुस्सा किस टाइम पे मैनेज करना है? क्या आप ये करेंगे कि अगर आप उससे कॉल पे बात कर रही हैं या आप उनके साथ बैठी हैं, तो आप वो जगह छोड़ दें? ये हो गई बिफोर एंगर अपनी स्ट्रैटेजी। अगर आप गुस्सा दरमियान में करें, अगर आपकी बात हुई है, आपकी फ्रेंड ने कोई ऐसी बात कह दी है, वो आपके लिए कैपेबल नहीं है, आपके माइंड के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए वो मैच नहीं है। तो क्या आपने खुद को रिलैक्स किया, डीप ब्रीथ करके आइज़ क्लोज़ की और टेक डीप ब्रीथ, गहरी साँस ली एंड देन सेड योर माइंड लेट इट गो, इसको जाने दें, ठीक है? ये दरमियान वाली स्ट्रैटेजी होगी। या बाद में चलें ठीक है, लड़ाई हो गई, आपने गुस्सा किया, उन्होंने गुस्सा किया, ठीक है? उसके बाद आप
गए और आपने उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, देखें भई मेरी यहाँ गलती थी, आपकी यहाँ गलती थी। इन स्टेजेस में आपने अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करना है कि आप किस स्टेज पे अपने गुस्से को ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। अगर आप जिस स्टेज पे, क्योंकि ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स में डिफरेंस होता है ना, तो हम कोई एक स्टेज नहीं कह सकते कि आप इसी स्टेज में अपने गुस्से को मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोग पहले ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, कुछ लोगों में इतनी कैपेबिलिटी भी होती है कि वो अगर फर्स्ट स्ट्रेटजीज़ भी ना लगाएँ, थर्ड भी ना लगाएँ, वो दरमियान में अगर कोई गुस्सा कर रहा है, तो वो जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, वो वहाँ पे भी खामोश हो जाएँगे। तो ये आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको खुद पता होने चाहिए, ठीक है? आपने क्या करना है कि जो अपना स्ट्रेस है ना, आपका गुस्सा है, आपने अपनी फ्रेंड को बैठना है और उसको बताना है कि देखिए भई ये सिचुएशन थी, ठीक है? ये मेरा स्ट्रेसर है, क्या मैं तुमसे अपने उस दूसरे इंसान पे मुझे गुस्सा आया, क्या मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ? तो बेसिकली ये जो टेक्निक्स हैं ये हम साइकोथेरेपी में यूज़ करते हैं। इनकी बहुत ब्रॉडर टर्म्स हैं। बहुत सेशंस में यूज़ होती हैं, कंप्लीट इनके एक प्रॉपर स्केड्यूलिंग बनती है। लेकिन मैं इनके मेन पॉइंट अगर आपको बताऊँ कि आप अपनी डेली लाइफ में इनको थोड़ा बहुत कैसे यूज़ कर सकते हैं। अपनी फ्रेंड या फैमिली का ऐसा मेंबर जिससे आप बातचीत कर सकते हैं, उसको हम एज़ अ को-थेरेपिस्ट बोलते हैं, और तो को-थेरेपिस्ट यूज़ भी करते हैं कि अगर एक पर्सन हमारे पास आया है, तो हम चेक करते हैं कि उसका अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड में से किसके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो हम उसको एज़ अ को-थेरेपिस्ट यूज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने जो फ्रेंड हैं या फैमिली मेंबर में फादर, मदर, आपकी सिस्टर, ब्रदर, कोई भी ऐसा बंदा जिसके साथ आप थोड़े ओपन अप अच्छे से हो जाते हैं, तो आप उसको एज़ अ को-थेरेपिस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप उसके लिए आप अपने अपने और उसके दरमियान एक पूरा जो है अगर फ्रस्ट्रेशन या फ्लर्टिंग टेक्निक की बात करूँ, तो ये एज़ अ थेरेपिस्ट हम लोग अपने क्लाइंट के साथ यूज़ करते हैं कि पूरा एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, एक ड्रामेटिक थोड़ा एक वे क्रिएट करते हैं, एक इवेंट क्रिएट करते हैं स्ट्रेसफुल, और फिर उसमें अपने पेशेंट को रिस्पॉन्ड करना बताते हैं कि आपने अपने गुस्से पर इस सिचुएशन में ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? ये आपको ये कह सकते हैं कि बिफोर एंगर टेक्निक हो गई। अच्छा, अब मेडिकेशन एंड रिलैक्सेशन, ये भी बहुत ब्रॉडर टर्म्स है, इसमें बहुत सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। हमारा जो डिप्रेशन का सेशन था, उसमें भी मैंने रिलैक्सेशन टेक्निक बताई थी। उसमें सबसे बेस्ट और जो हम सडन यूज़ करते हैं, वो डीप ब्रीथिंग यूज़ करते हैं। जी, ऐसा कोई इवेंट आया, ऐसी कोई बात आई कि आपके लिए वो कैपेबल नहीं है, तो आपने जस्ट अपनी आइज़ क्लोज़ करनी है। कुछ चीज़ होती है वो हम सडन नहीं कर सकते, वो आप अपने माइंड को बार-बार रिकॉल करके, समझा के, तब वो इस काबिल होता है कि वो उस सडन मोमेंट पे वो काम कर सके। ठीक है जी, ऐसे कोई बात होगी जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने आइज़ क्लोज़ करनी है और गहरी साँस लेके मुँह से वर्बली कहना है कि लेट इट गो नाउ। इसको अभी जाने दो, ठीक है? जब आप इस चीज़ को कर लेते हैं, तो जो अपनी लाइफ़ में आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा, जिस बंदे से आपका क्रिटिसिज़्म चल रहा है या जिस बंदे से आपकी मुखालफत चल रही है, अगर आप उस मूवमेंट पे अपना जो एग्रेशन है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं या उसको गुस्सा नहीं करते, तो बाद में जो मसला सुलझाना आसान है बनिस्बत इसके कि आप गुस्सा कर लें उसके बाद। देखिए असर्टिवनेस क्या, अपनी फीलिंग्स, अपने एंगर को एक्सप्रेस करना सीखें कि आप उसको किस वे में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? एम्पैथिक हो जाएँ, थोड़ी-सी नरमी ले आएँ अपने लहज़े में कि हर वक़्त बेधड़क, बेबाक नहीं बोलना भई, थोड़ा-बहुत अगले बंदे की रिस्पेक्ट का भी ख़्याल रखना है कि अगर आपकी अगर हम थोड़ी-सी बात करें कज़िन्स में, अगर थोड़ा-से आपके एज लिमिट में फ़र्क है, आपके थोड़ा 1 साल बड़ा कज़िन है, तो उसके साथ हम्बली बात करने में क्या जाता है? और उसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ी-सी आपको लिमिट सेट कर लेनी चाहिए कि इस बंदे से इस लेवल पे यहाँ पे मैंने बात करनी, ठीक है? फिर आप क्या करते हैं, अपना जो एंगर है, आप क्या करना है, सीखें कि आपने गुस्सा आने से पहले अपने आप को कैसे मैनेज करना है। ये चीज़ें जो होती हैं, ये माइंड को रिकॉल करके आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? आपने क्या करना है कि अपने टेम्पर को जो है उसको क्या कहते हैं कि गुस्से वाले अंदाज़ में बाहर नहीं लेके आना, उसमें आपने उसको अ, नॉर्मल वे में अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है? सुनने की आदत डालें। हमारे में आजकल बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं थोड़ा-सा एक्सपीरियंस की बात करूँ, अगर मुझ थोड़ी-सी रिसर्च की बात करूँ, तो हम लोगों में ना सुनने की आदत नहीं है। हम लोगों में ये आदत ख़त्म हो गई है कि
हम किसी को सुनता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो थोड़ी देर सुन लेने में क्या हर्ज है? नहीं, हम लोग नहीं सुन सकते। हमें आदत ही नहीं है। हम इस चीज़ के लिए भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप लोगों को ये आदत हो कि आप सुन सकें, एटलीस्ट किसी की बात सुन सकें कि भई अगला क्या कह रहा है, उसकी बात थोड़ी सुनी जा सके। अच्छा, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे? कि आप जैसे सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो सेल्फ एनालिसिस पे बेस करती हैं कि आपने क्या अपना एनालिसिस किया, ठीक है? आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना सीखिए। आपको बातचीत करनी आती हो, आपको पता हो कि ये इंसान इस टेम्पर का है, इसके साथ इस वे में इतने टाइम इतनी बात करनी है मुझे। ये कम्युनिकेशन होती है कि आप अपने आप को स्टेप ऑफ द स्टेप लाइफ के चेंज करते रहें, ठीक है? ओके। अच्छा, अब जो सीबीटी इज़ अ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इज़ अ ब्रॉडर टर्म जो हम लोग बेसिक यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके जो मैंने स्टार्ट में बताया था, कोई भी आपकी लाइफ में जो चेंजिंग आती है, आपकी थॉट्स, आपके बिहेवियर के अंदर आपका बिहेवियर जो भी चेंज हो रहा है, उसके पीछे क्या इफ़ेक्ट होते हैं? आपकी थॉट्स होती हैं। आपकी थॉट्स की जो स्ट्रक्चर है वो आपने खराब किया होता है। उसमें क्या होता है कि आपको सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं ठीक रहती। कैसे? जैसे आप स्टार्ट करें कि जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि एक व्हाइट बोर्ड है, ठीक है? उस पे ब्लैक कलर का स्पॉट है। कुछ लोगों की अगर जो थॉट्स के अंदर कॉग्निशन में चेंजेस है ना, उनके स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। मैं बेसिकली यही बोलूँ कि उनके दिमाग में जो कीड़ा है, वो कीड़ा क्या कहेगा कि ये ना ब्लैक कलर का स्पॉट है, उनको व्हाइट स्क्रीन कभी भी नज़र नहीं आएगी। अगर आपके थॉट्स स्ट्रक्चर्ड है ना, आप नॉर्मल पर्सन है, तो आप क्या कहेंगे कि इट्स अ व्हाइट स्क्रीन एंड देयर इज़ अ ब्लैक स्पॉट देयर, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इस तरह हमारी थॉट्स स्ट्रक्चर खराब होता है। आपके जब थॉट्स पैटर्न्स खराब हो जाते हैं ना, तो बेसिकली तब प्रॉब्लम आता है। अच्छा, आपने अपना क्या करना है, हॉस्टिलिटी कल मैंने आपको बताया था कि हमारी पर्सनैलिटी का जो एक पर्सनैलिटी की परमानेंट ट्रेट है, आपकी पर्सनैलिटी की परमानेंट ट्रेट है, ठीक है? आपने उसको स्टॉप करना है कि आपका जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ना, ये कभी भी क्या कह सकते हैं कि नेचर नेवर बी चेंज, ठीक है? तो चेंज नहीं होती, तो इसको आपने क्या करना है, आपने हॉस्टाइल अपने परमानेंट जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ना, उसको स्टॉप करने की कोशिश करनी है। आपने अपने गुस्से को स्टॉप नहीं करना। आपकी जो पर्सनैलिटी का वो ट्रेड है ना, हॉस्टिलिटी, उसको स्टॉप करना, स्टार्ट करना, ठीक है? उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते, हमें जस्ट सुनने की आदत है, जस्ट वो भी क्या, वो बात सुनने की आदत है जो हमें पसंद है। हमारे खिलाफ कोई बात हो गई तो वो हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी, और जब बर्दाश्त नहीं होगी तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा कुछ लोग खुद पे निकाल के खुद को जख्मी करेंगे इनेट, कुछ लोग दूसरों पे निकाल के वर्बली दूसरों को गुस्सा करेंगे, दूसरों को जख्मी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या करनी है हमने, जो है माफ करने की आदत डालनी है। आप देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर हम अपने इस्लाम को जस्ट देखें तो इस्लाम भी यही कहता है कि माफ़ कर देना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? तो क्या है, हमें माफ़ करने की आदत नहीं है। किसी ने एक लफ्ज़ भी कह दिया, हमने उसको अपने माइंड में रखना है, और उसको जब तक जवाब नहीं देना ना, हम लोगों को सुकून नहीं आना। तो अगर हम जस्ट ये प्रैक्टिस करें, मैं बेसिकली अगर मैं अपने क्लाइंट्स की भी बात करूँ तो मैं उनको कभी भी ये नहीं कहती कि आप अपने अंदर से 100% ये चीज़ ख़त्म कर लें, क्योंकि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, और आप जब एक जंप लेते हैं, जंप लेके आप ज़्यादा थक जाते हैं बनिस्बत चलने के, ठीक है? तो अगर आप उसी चीज़ को स्मॉल स्टेप्स में अगर डिवाइड करें तो काम करना ज़्यादा आसान है। क्या? कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कम करें, फिर टाइम ड्यूरेशन कम करें, कि अगर आप जस्ट अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें, ठीक है? अगर आपने अपने से बड़े बंदे के साथ दिन में आपकी 5 बार मुलाकात हुई है, ठीक है? 5 बार में से 4 बार आप कि ना चाहते हुए उससे तल्ख़ कलामी हो गई है, जब आपने खुद को बैठ के पढ़ना है, तो फिर आपने खुद को दिमाग को समझाना है कि भई अगर आज इसमें से 4 बार हुई है, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम 10 बार भी मिले, तो मैंने उसमें से 2 बार उनसे बदतमीज़ी करना कम करनी है। कभी भी सारी चीज़ों को आप सडन क कम नहीं कर सकते, उसको शॉर्ट टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो फॉरगिवनेस में भी ऐसे ही है कि अच्छा, आपने एक अच्छा, आपकी एक क्लास फेलो है,
ठीक है? उसमें आदत है कि भई वो गुस्सा बहुत करती है और उसको आदत है कि उसने हमेशा जब बोलना है तंज़ करना है, ठीक है? तो क्लास में अगर आपसे उसकी 10 बार मुलाकात हुई है, तो ठीक है, उसने 10 में से क्या कहते हैं आदतन आदतन 8 बार जब भी आपसे मिलना है तो आपको कहना है कि आपने तुमने तो काम नहीं ठीक किया था, ठीक है? तो आप 8 बार ही उसको दिमाग में सोचेंगे कि इसने मुझे 8 बार बोला है, मैंने 8 बार ही उसको जवाब देना है, ठीक है? लेकिन अगर आप उसके टाइम ड्यूरेशन आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि ठीक है भई उसकी नेचर ऐसी है, तो मैंने नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि अगर वो मुझे 8 बार भी बोले, तो मैंने उसको सिर्फ़ 5 बार रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? इस तरह क्या होगा जब आप 5 बार रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर आपने जब आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएँगे, फिर आपने नेक्स्ट अपना टारगेट क्या रखना है कि मैंने इसको जस्ट 3 टाइम रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? जब आप 3 टाइम में सक्सेसफुल हो जाएँगे, फिर आपने 2 टाइम रिस्पॉन्ड ये बेसिक टेक्नीक होती है कि आप अपने आप को अपना गुस्सा या किसी भी चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को ग्रेजुअली कम करके, जंप आउट नहीं कह रही, ग्रेजुअली, ठीक है? हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या आपको ना थोड़ा बहुत मज़ाक करना आता हो जैसे कि मुस्कुराना भी तो सुन्नत है और मज़ाक में क्या है आपको पता हो कि आप किस इंसान से किस लेवल का मज़ाक कर रहे हैं। ये नहीं कि आपके घर में सब बड़े बैठे हैं, ठीक है? आप जाके वहाँ पे बच्चों की तरह हरकतें करना शुरू कर दें कि कोई जैसे होता है हम लोगों में कालिश उठा के लगा दिया। आप ये मज़ाक नहीं होता, ये डिसरिस्पेक्ट है, ठीक है? आपको पता हो कि ये इस लेवल का बंदा है, ये इस एज का बंदा है, ये इस टेम्परामेंट का बंदा है, इस बंदे से मैंने इतना मज़ाक करना, उससे इतनी लिमिट रखनी है, ठीक है? इस तरह क्या होता है कि आपकी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स नहीं आते, जब आपको पता होता है कि मैंने इस टाइम पे ये बात करनी, ठीक है? तो आपको सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अब हम आते हैं जो स्पेशल टेक्निक्स एक थेरेपिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट यूज़ कर रहा होता है वो। अच्छा, इसमें 10 स्टेप प्रोग्राम आता है। इस 10 स्टेप प्रोग्राम में क्या करते हैं, आप अपने क्लाइंट को स्टेप टू स्टेप एक सिचुएशन से निकलना सिखाते हैं, ठीक है? उसके लिए आप 10 गोल्स सेट करते हैं। जैसे मैं बेसिक आपको पीछे बताई थी, हम लोग क्या करते हैं 10 गोल्स सेट करते हैं एक पर्सन के लिए, ठीक है? उसके लिए 10 सिचुएशंस सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको 10 वन बाय वन 10 स्टेप में उसको बताते हैं कि आपने अपने जो है इस सिचुएशन, इस पर्सन और इस इवेंट में और इस जगह पे ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? और क्या कहते हैं नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपनी लाइफ में रूल्स सेट कर लेने हैं कि आपने अपने गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है? अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास जाएँ या एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ तो मे वो भी आपको रूल्स कुछ सेट करके देता है कि आपने इस जगह पे, यहाँ पे ये रूल सेट करना है और आपने इस तरह अपने आप का अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना है। तो बताया क्योंकि आप अपना गुस्सा रोक नहीं सकते, दबा नहीं सकते, वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा, ठीक है? तो उसके एक्सप्रेस करने के वेज़ होने चाहिए, आपके रूल होने चाहिए, ठीक है? तो वो रूल्स आप खुद भी अपने लाइफ में आप खुद के थेरेपिस्ट भी खुद बन सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में वो रूल्स खुद सेट करें कि एक दिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ आज आज रात आप एक सिर्फ़ अपने लिए हम लोग को आदत है कि हम लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है। हम काम भी कर रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, हम पैसा भी कमा रहे हैं, हमारे पास और लोगों के लिए भी टाइम है। हमारे पास अपने लिए टाइम कितना है? कभी देखा है हम लोग खुद को सेल्फ एनालिसिस कितना करते हैं बैठ के? आई डू नॉट थिंक सो कि हम में से बहुत से लोग सेल्फ एनालिसिस करते हैं क्योंकि जब अगर हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो हमारे में से खामियाँ निकलना खत्म हो जाती है, ठीक है? तो जस्ट बैठ के 10 मिनट, 15 मिनट अपने बारे में सोचें और फिर देखें कि पूरा दिन, आज वाले पूरा दिन में कितने लोगों से मुलाकात हुई? कितनी दफ़ा आपकी किसी के साथ बहस होना स्टार्ट हुई? कितनी दफ़ा आपको गुस्सा आया? और आप फिर एक नोटपैड लें और वहाँ पे लिखें कि मैंने नेक्स्ट टाइम ये रूल्स अपनाने हैं, ये मेरी लाइफ़ के रूल्स हैं, इनको मैंने सेट करना है, नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे नहीं करना। जब आप अपनी लाइफ़ में रूल्स एंड लिमिट्स सेट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पर्सन से आपकी लाइफ़ में आने वाले इफ़ेक्ट्स और क्या कहते हैं कि गलतियाँ कम होती हैं। हम क्या करते हैं, गलतियाँ खुद करते हैं और उसके जो क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस दूसरों पे डाल देते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया। कोई इंसान किस इंसान के पास ताकत है कि वो आपके साथ गलत कर सकता है? कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता, जब तक आप अपने रूल्स एंड लिमिट्स सेट नहीं करते। मेक रूल्स, सेट योर लिमिट्स एंड मूव ऑन, ठीक है? नेक्स्ट स्पेशल टेक्निक क्या है? आपने टाइम आउट कर देना। जो आपका गुस्सा है, सैडनेस है, वो जब माइंड हमारा चेंज होता है ना, हमारी थॉट्स चेंज होती है, उसकी एक सर्टेन मूवमेंट में रहती हैं। आप अगर उस टाइम से आउट कर दें ना
कि अगर आपको गुस्सा आया ना, आप बात कर रहे हैं तो उसमें आपको गुस्सा आया, ठीक है? तो आपने वो टाइम आउट कर देना है, इस टाइम पे गुस्सा नहीं करना, बाद में कर, ठीक है? आप सैड लेटे हैं तो आपने वो जो टाइम है ना, टाइम को आउट कर देना है कि बस ये टाइम गुज़र जाए, फिर मैं अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बस ये टाइम गुज़र जाए। वो टाइम जब गुज़र जाएगा, फिर आप अपने अगर इमोशंस या एक्सप्रेशंस को सेट करें, तो उसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो अच्छा आएगा। जैसे मेरी क्लाइंट थी, वो मुझे बता रही कि मेरी अपनी फ्रेंड के साथ ऐसे बहस हुई, तो मैंने कहा मतलब वो मुझे बता रही, मैंने उनको कहा कि अभी आप ना उनसे बात करना छोड़ दें। वो कहती हैं, मैम मेरी बात सुनें कि मेरी अपनी फ्रेंड के साथ बहस चल रही है। मैंने कहा ठीक है, आप अभी उससे बात नहीं करें, आप अभी मोबाइल रखें और चली जाएँ, थोड़ी देर बाद आके बात कीजिएगा। और यही हुआ कि अगर आप थोड़ी देर बाद आके जब बात की, तो फिर जो प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस थे वो ज़्यादा थे। कि प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो सके। बनिस्बत इसके आप भी अग्रेसिव है, नेक्स्ट पर्सन भी अग्रेसिव है, तो फिर उस प्रॉब्लम किसने सॉल्व करना है? कि जस्ट आप ये सेट करें कि माइंड में कि जस्ट वो टाइम मैंने गुज़ार देना है, उसके बाद मैं जो भी करूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है? कोपिंग विद योर कोवर्कर्स और बॉस, ठीक है? आपने क्या करना है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, जो इंसान आपको लीड कर रहा है या आप घर पे हैं, अम्मी ने कोई ऐसी बात कर दी या फादर ने आपको किसी बात से रोक दिया, तो आपने क्या करना है कि आपने उससे कॉप करना और मैनेज करना सीखना है कि बेसिकली हमारा गर्ल्स का क्या होता है कि अगर भाई या बाप ने रोक दिया कि भई बाहर जा रही हो तो दुपट्टा ले लो, तो बर्दाश्त नहीं होती ये बात। हालाँकि वो अपनी जगह ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं। वो जहाँ पे जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं, हमसे बेहतर और हमसे ज़्यादा टाइम बाहर गुज़ारते हैं, तो उनको पता है कि बाहर अगर आपने जाना है तो किस तरीके से जाना है, ठीक है? तो वो चीज़ हम लोगों से एक्सेप्टेबल नहीं होती और उसमें जी गुस्सा करके बैठ के ठीक है, अगर मुझे ऐसा कह दिया तो मैंने बाहर ही नहीं जाना। तो ये नहीं होता, आपने उसमें जस्ट आपको खुद को कॉप करना होता है, ठीक है? आपने क्या करना है नेक्स्ट, अगर स्ट्रैटेजीज़ देखी जाए, तो आप अपने जो गुस्सा है उसको रीथिंक करना है। बार-बार यही बात कह रही हूँ कि एनालाइज़ करना है, रिकॉग्नाइज़ करना है कि आपने कहाँ, किस वक़्त, किस इंसान से कहाँ ज़्यादती कर दी? क्या आपकी ज़बान में ने ऐसे अल्फ़ाज़ अदा किए जो दूसरों का, क्या कहते हैं कि कुछ लोग इतना गलत बोल जाते हैं एक मोमेंट पे, ऐसा लगता है कि मतलब उन्होंने कि दिल चीर दिया और इस तरह का इफ़ेक्ट आता है। उनकी जो ज़बान है ना वो ही काफ़ी होती है एक छुरी की तरह चलने के लिए। तो उसमें आपने इस तरह आप देखना है कि क्या आपने किसी के साथ गलत तो नहीं बोल दिया, आपने रिकॉग्नाइज़ करना है, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, आपने हम्बल हो जाना है। उसके लिए हमदर्दी रखना है दिल में। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम्पल लें, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको एक फ़कीर मिला है, तो आपने क्या उस पे वो अगर आपके पास पीछे 2 3 दफ़ा पीछे आया, आपने उससे भई जाओ यहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने आपको नहीं देने, ठीक है? उसमें क्या आप उसके साथ थोड़ा नरमी से बात नहीं कर सकते? क्यों गुस्सा करना लाज़मी है? और एक चीज़ और, कभी नोटिस किया आप लोगों ने कि गुस्सा हमेशा अपने से, क्या कहते हैं, कमतर इंसान पे आता है? कभी किसी ने देखा है कि किसी ने अपने बॉस पे गुस्सा किया हो? बहुत रियल केसेस होते हैं ना उसमें, मैं वो तो साइकोपैथ हो सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल बात की जाए, कभी देखा है कि किसी ने अपने जहाँ पे काम कर रहे हो उस इंसान पे गुस्सा किया? नहीं। अथॉरिटी वाले इंसान पे कभी कोई गुस्सा नहीं करता, हमेशा गुस्सा वहाँ निकलता है जो आपसे कम हो। तो इस चीज़ को अगर थोड़ा सोचें तो हमें पता है कि हमारा गुस्सा कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने इसको कैसे निकाला है, ये हमारे कंट्रोल में है। जब हम अथॉरिटी वाले इंसान के सामने गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम जब हम नॉर्मल अगर अपने घर पे हैं तो हम उसको गुस्से को कंट्रोल करें। अगर आप एक गैदरिंग देखें, उसमें अगर आप बैठे हैं, तो आपने गुस्सा नहीं करना। जैसे ही घर आए, भई घर पे सब पे गुस्सा, खाना नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने गुस्सा स्टार्ट कर देना। तो ये क्या है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टॉप, कि रोकना है, रोकना नहीं है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल और रोकने में फ़र्क है, ठीक है? आपने क्या करना है, रिकॉग्नाइज़ करना है, एम्पैथाइज़ करना है और फिर थिंक करना है, सोचना है, कहाँ गलती थी, कहाँ ठीक होने वाली है, कौन ठीक था, कौन गलत था, ठीक है? फिर हेयर करना है, उसको सुनना है, फिर इंटीग्रेट करना है कि आपने क्या बोला, उसने क्या सुना, उसने क्या बोला, आपने क्या सुना, आपने क्या रिस्पॉन्ड किया, उसका क्या रिस्पॉन्ड था, सब चीज़ों को एक-दूसरे से लिंक करना है, ठीक है? फिर नोटिस करना, नोटिस क्या, ये नोटिस करना है कि भई बस पॉइंट बनाएँ कि ये गलत, मैं ठीक, मैं गलत, वो ठीक, ठीक है? और फिर क्या करना है, इसको आपने कैरी ऑन करना है इस प्रोसेस को, ठीक हो गया? अच्छा,
अब आपने क्या करना है, आपने अपनी स्ट्रेटजीज 9 स्ट्रेटजीज को कैसे यूज़ करना है कि आपने आइडेंटिफ़ाई करना है क्या चीज़ आपको गुस्सा दिलाती है। कुछ लोगों को, अगर मैं अपने घर पे बात करूँ, मेरे फादर को इस चीज़ पे गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो थोड़े-से मैनेजेबल हैं कि आपने ग्लास में पानी दिया है, पानी के नीचे, ग्लास के नीचे प्लेट क्यों नहीं दी? तो ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई अगर आपको पता चल गया कि नेक्स्ट पर्सन को इस चीज़ से गुस्सा आता है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं ना। इसी तरह फ्रेंड सर्कल में अगर आप अपने बॉस की बात करें, आप कहीं पे जा रहे हैं, टीचर की बेसिकली बात करें, आपकी टीचर को आपको पता चल गया है कि टीचर को शोर करने से गुस्सा आता है, तो आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं ना कि आप उसको गुस्सा ना दिलाएँ। अगर वो गुस्सा करेगा, ऑब्वियसली आपको गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा और आप अपना गुस्सा अपने अथॉरिटी वाले बंदे पे कर नहीं सकते। तो आप किसी लेस थ्रेटन्ड पर्सन पे जाके गुस्सा करें। अच्छा, चलिए रीज़न विद योरसेल्फ, अपने आप को रीज़न दें कि क्यों गुस्सा किया था? क्या वजह थी? क्या हुआ था? बेसिकली हम बहुत से लोग, अगर मैं बात करूँ अगर ज़्यादा ही दूसरों पे एम्पैथेटिक हैं, तो वो दूसरों के लिए तो बहुत कूल पर्सन है, वो अपने लिए बहुत हार्श हो जाते हैं। तो खुद को भी रीज़न आउट करना चाहिए, ठीक है? आपने क्या करना है, अपनी जो हॉस्टाइल थॉट्स हैं, अपना आर्ग्यू है, अपनी फीलिंग्स हैं, उनको स्टॉप कर आर्ग्यू उसको स्टॉप करना सीखना है, ठीक है? अवॉइड ओवर द स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या? वो चीज़ जो आपको बार-बार गुस्सा करने पे उकसा रही है, आपने उसको अवॉइड करना शुरू करना है। सेम लाइक दैट कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस जगह पे, जिस पर्सन से आपको गुस्सा आ रहा है, आपने उसके पास नहीं जाना, ठीक है? असर्ट योरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें। अपनी फीलिंग्स को, अपने एग्रेशन को, अपने एंगर को एक्सप्रेस करना सीखें। किसी लेस सेंटेंड पर्सन के ऊपर नहीं, नहीं। उसको मैनेजेबल तरीके से एक्सप्रेस करना सीखें। जैसे अब आपका एक आर्ग्यू चल रहा है अपनी फ्रेंड के साथ, तो अब बजाय उसके कि गुस्सा करके ये था, वो था, ये था, वो था, नहीं। सिर्फ बस आराम से जाए, उसको बताएँ, देखिए मेरा पॉइंट ये है और मैं इस सेंस में बात कर रही थी और इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। इस तरह चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट आपने क्या करना है, लिसन, सुनना है चीज़ों को, सुनने की आदत डालें। कि अगर किसी ने बोल दिया, अम्मी ने बोल दिया कि जाओ किचन में काम करो और आप जाके नहीं करी, तो उसको सुनने की आदत डालें। कि फॉरगिवनेस, छोटी बहन ने या बड़े भाई ने आपको रोक दिया किसी चीज़ से, तो क्या गुस्सा करने की बजाय या छोटी बहन ने कहा, तो उसको माफ़ करने की आदत डालें, या किसी पर्सन ने आपको कुछ कह दिया तो लेट इट गो नाउ ना। अ, अच्छा, प्रिटेंड टुडे इज़ योर लास्ट डे, ऐसे प्रिटेंड करें कि भई आज लास्ट दिन है, इसके बाद से मैंने तो नहीं होना लाइफ़ में, फिर सब कुछ होगा। तो इस तरह एक स्टोरी भी थी, आई गेस मैट्रिक्स से पहले हम लोगों ने पढ़ी होगी, माय लास्ट डे। तो उसमें वो इंसान अपने सारे गुड डूइंग्स कर लेता है, सारे अच्छे काम कर लेता है कि भई आज तो अगले दिन मैंने मर जाना है। तो उससे भी लाइफ बड़ी इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है? हेल्प योरसेल्फ अदर्स टू चेंज, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें और दूसरों को चेंज करने की कोशिश करें, ठीक हो गया? अच्छा, आपके पास ग्रुप एक्टिविटीज़ क्या है? आप ग्रुप एंगर की वर्कबुक्स हम लोग यूज़ करते हैं। अगर एक पर्सन हमारे पास आया है, तो हम उसके शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करके उसको उसकी वर्कबुक्स बनाते हैं कि अब वो आप अपने फीलिंग्स और इम्प्रेशंस को ऐसे-ऐसे हमारे पास लिख कर आए, ठीक है? ग्रुप अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे अब हमारी टीम है, तो उसमें आप एक-दूसरे के रिपोर्ट्स को आउट्स करना शुरू करें कि इसने यहाँ पे ये काम ठीक किया था, इसने गलत किया था। अगर आप रिपोर्ट करें तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। आंसर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर करें एक-दूसरे से कि भई आपके क्या आइडियाज़ हैं? अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास इसको मैनेज करने के क्या तरीके हैं? आपके पास इसकी टेक्निक्स क्या-क्या हैं? तो इस तरह क्या होता है, आपको अगर आप सिर्फ़ एंगर की बात करें तो जस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हों, उनसे पूछिए कि भई आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? आपको बताएगा कि भई मैं ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ, ये वाला टेक्नीक मैं अपनाता हूँ, तो आप ट्राई करें कि वो आप अपने अंदर खुद में इंस्टॉल कर लें। वो इंस्टॉलेशन तो ईज़ी है ना। अडॉप्ट कर लें। बेसिकली जो हम हैं इंसान, तो हम जितना कुछ लर्न करते हैं, हमारी ऑब्ज़र्वेशनल लर्निंग पे डिपेंड करता है कि हम कितना दूसरों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और इस चीज़ पे मैं ये कहूँगी कि आपका ऑब्ज़र्वर भी, जो आपका रोल मॉडल है, वो भी एक अच्छा इंसान होना चाहिए जिसको आप ऑब्ज़र्व करके अपनी लाइफ़ में ऐड करें। Thank you so much to all of you to participate in this workshop. Thank you so much for my team और टीम मेंबर्स जिन सबने हमें यहाँ पे आके हमारा साथ दिया। थैंक्स टू आवर होस्ट।
जिन्होंने आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। थैंक्स टू रॉयल सोसाइटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म पर फॉर्म किया जहाँ पे हम अपनी लर्निंग को बेस्ट कर सकते हैं और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और कुछ सुना। और आई होप कि इसमें से कुछ आपको समझ आए और आपकी लाइफ में अगर 1% भी इन सब की वजह से चेंज आ सकता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब आप अगर चाहें तो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। और वी जस्ट हैव 5 मिनट्स, इसके साथ हम लोग 5 मिनट वेट करते हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछने हैं तो वो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिपीट इट। और अगर किसी ने रिटर्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।